नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर काफ़ी उत्साह है कि यहाँ नोएडा के पास एक फिल्म सिटी या उससे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी इंफोटेनमेंट सिटी का निर्माण होने वाला है। इस संबंध में 22 सितंबर को लखनऊ में एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह फिल्म सिटी भारत की पहचान बन जाएगी और विगत में इस विषय में पिछली राज्य सरकारों द्वारा किए गए लेकिन अधूरे रह गए वादों की पूरी भरपाई हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि उत्तर प्रदेश भारत का सांस्कृतिक केंद्र है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब की मानसिकता में भारतीयता होनी चाहिए। हमें भारतीयता से विमुख होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस सोच के साथ काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार फिल्मकारों को पूरा समर्थन देगी। आज चर्चा का विषय है कि योगी जी ने फिल्म सिटी के संदर्भ में भारतीयता की बात क्यों की और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा। भारत में स्वाधीनता के बाद साल 2014 तक जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने शिक्षा, इतिहास, समाज और मीडिया में होने वाली सोच और चर्चा में वाम यानी लेफ्ट या वाम मध्य यानी सेंटर लेफ्ट विचारधारा का समर्थन किया। सिर्फ वाजपेयी सरकार इसका अपवाद थी, लेकिन चूंकि वह एक मिलीजुली सरकार थी इसलिए वह भी इसी फॉर्मूले का अनुसरण करती रही। भारत के दक्षिणपंथी तबके ने हमेशा इस बात को रेखांकित किया है कि उसको अपनी बात कहने का मंच और अवसर गाहे बगाहे ही मिलता है। दक्षिणपंथियों का तो कहना है कि जो लोग उनकी विचारधारा मानते हैं या उनसे हमदर्दी रखते हैं, उन्हें मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री निशाने पर लेकर उनका बहिष्कार करती है। इसका ताज़ा उदाहरण कंगना रनौत है, जिन्होंने जब मोदी सरकार के समर्थन में बोलना शुरू किया तो लेफ्ट विचारधारा के समर्थकों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। अभिनेता अनुपम खेर और लेखक एवं कवि प्रसून जोशी भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो अपनी विचारधारा के चलते इस समय हाशिए पर हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का लेफ्ट विचारधारा के प्रति झुकाव एक लंबे समय से रहा है और ये फिल्मों में दिखता भी है। 1950 और 60 के दशक में राज कपूर और बलराज साहनी की फिल्में हों या B.R. चोपड़ा और मोतीलाल की, सभी इसका उदाहरण हैं। हालांकि ये सब क्या वाकई लेफ्ट विचारधारा में विश्वास करते थे, इस पर बहस की जा सकती है। लेफ्ट विचारधारा में वाकई विश्वास करने वाले हस्तियों में ख्वाजा अहमद अब्बास, उत्पल दत्त, ऋत्विक घटक, सली चौधरी, कैफी आज़मी और शौकत आज़मी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। वर्तमान समय में जावेद अख्तर, शबाना आज़मी, फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, हंसल मेहता, नसीरुद्दीन शाह और अनुराग बासु आदि के नाम प्रमुख हैं। यहाँ ये साफ करना ज़रूरी है कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि लेफ़्ट या राइट की विचारधाराओं में से एक सही है और दूसरी गलत। हम सिर्फ ये बतला रहे हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या करने की कोशिश की जा रही है। लेफ्ट की सोच से प्रेरित फिल्मकार अपनी कृतियों में सेक्युलरिज्म पर ख़ास ध्यान देते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिलता है अनुराग बासु द्वारा निर्देशित काबुलीवाला में, जिसमें नन्ही हिंदू बच्ची मिनी को नमाज पढ़ते दिखाया गया है, क्योंकि काबुलीवाला कई दिनों से उससे मिलने नहीं आया है। इस सीक्वेंस का जिक्र गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की मूल कहानी में है ही नहीं और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने इस पर आपत्ति की है और इसे फेक सेक्युलरिज्म की संज्ञा दी है। फिर ये तथ्य भी किसी से अछूता नहीं है कि मुंबई में बनने वाली हिंदी फिल्मों, खासकर बड़े बजट वाली फिल्मों में होने वाली फंडिंग हमेशा साफ सुथरी नहीं होती। इसमें इन्वेस्ट करने में गल्फ यानी खाड़ी के क्षेत्र के कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनका अंडरवर्ल्ड से नाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये फाइनेंसर्स न सिर्फ एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, बल्कि ये भी तय करते हैं कि कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री इन फिल्मों में काम करेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में सरकार का प्रयास है कि न सिर्फ राज्य में एक वैकल्पिक फिल्म सिटी बने, बल्कि अभी तक मुंबई में निर्मित फिल्मों में जिस नैरेटिव यानी वृत्तांत को आगे किया जाता रहा है, उसका भी एक विकल्प तैयार हो। गौर कीजिए कि योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 सितंबर को बुलाई गई मीटिंग में बॉलीवुड का एक भी ए-लिस्टर फिल्मी शख्सियत नहीं था, क्योंकि दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक इन सबको लेफ्ट विचारधारा का हामी मानते हैं। अब संक्षेप में आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी के प्लान में क्या क्या है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि योजना सिर्फ फिल्म सिटी की नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी के निर्माण का प्लान है और एक फाइनेंशियल सिटी भी योजना का हिस्सा है। ये सब जानते हैं कि नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के पास जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने का पहला चरण शुरू भी हो चुका है। स्थानीय अधिकारियों ने राज्य सरकार को 2 योजनाएं भेजी हैं। एक ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ में स्थित है और दूसरी यमुना एक्सप्रेसवे पर 1000 एकड़ में। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में फिल्मों के शूट होने में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। इसकी एक वजह उत्तर प्रदेश और बिहार की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानियां हैं और दूसरी वजह मनोरंजन कर में छूट और राज्य सरकार की 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है, जो फिल्मकारों को मिलती है, बशर्ते वो अपनी फिल्म का 75% हिस्सा उत्तर प्रदेश में शूट करें।
उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक फिल्म सिटी के निर्माण की एक और बड़ी वजह राजनीतिक है। सब जानते हैं कि महाराष्ट्र, मुंबई की क्षेत्रीय पार्टियां समय समय पर भाषा और घरेलू और बाहरी लोगों की सियासत करती हैं। आप्रवासी होने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को इसका निशाना बनाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ये संदेश भी दे रही है कि उसके और बिहार के बाशिंदों को भविष्य में काम की तलाश में मुंबई की राह पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में पहले भी ऐसी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। योगी आदित्यनाथ का यह महत्वाकांक्षी प्लान क्या शक्ल लेगा, इसे लोग ध्यान से देखेंगे। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।